विधानसभा सीट से भाजपा में बगावत। राजीव यादव ने की टिकट बदलने की मांग। टिकट में बदलाव नहीं होने पर 5000 से अधिक भाजपाई देंगे सामुदायिक इस्तीफे। जिले की हाई प्रोफाइल सीट धार विधानसभा पर भाजपा के लिए खतरे की घंटी बजने लगी है। भाजपा ने धार से पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा की पत्नी व मौजूदा विधायक नीना वर्मा को चौथी बार टिकट दिया है। इससे नाराज कार्यकर्ताओं ने टिकट बदलने की मांग की है। राजनीति हम चल रहे हैं और धार से आया हुआ आदमी 9 चुनाव लड़ा है। बड़े शर्म की बात है कि धार के ऊपर बाहर का आदमी राजनीति करे। पहले खुद ने राजनीति करी, फिर उसकी औरत को ले आया। इसके बाद उसकी छोरी का नाम जोड़ा दिया। और इस 50 साल की राजनीति जीवन में उसने अभी अपनी जेब में कभी हाथ नहीं डाला। लोग उसको विचार गुरु कहते हैं, मैं कहता हूं उसने अपना खुद का विचार चला है। धार में पानी की समस्या हल नहीं हुई, धार में सड़क नहीं बनी, धार में बिजली की समस्या नहीं हुई और 80 साल की उम्र में राजनीति का मोह नहीं छूटा और अभी भी चैलेंज देता है कि मैं टिकट लाऊंगा, मेरी औरत को मंत्री बनाऊंगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, उसको पानी पिलाना है, छठी का दूध याद दिलाना है। कोई भी उम्मीदवार बने, हम उन्हें तन मन धन से उम्मीदवार बनाए। सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुरजा विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे। ये धर्म युग है। मैं बचपन जब से पैदा हुए तब से हमने हमारे परिवार में, हमारे दादा ने, हमारे भैया ने पूरा जीवन अगर उस पार्टी के लिए दिया। पूरा जीवन पार्टी ने जिसको अधिकृत किया उसके साथ दिया, अपना सब कुछ लगा दिया। हम बहुत गरीब परिवार के उनका क्या है, एक भैया ईट ठाकते थे, एक बस स्टैंड पर दुकान थी, हॉस्पिटल में दुकान थी हमारी। वहां पर मेरा हाथ चल गया था बचपन में। एक हाथ में पानी भर के लाके हम चाय बेचते थे। चाय बेच के हमारा जीवन यापन किया, पूरा किया, पढ़ाई की, संगठन के लिए, समाज के लिए जो दे सकते थे, अपना गला काट कर, अपने घर का काट कर, अपने बच्चों की परवरिश तक में हमने कमी रखी, लेकिन संगठन के लिए, समाज के लिए जो दे सकते थे वो देने का पूरे जीवन भर तक प्रयास किया। पार्टी में जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा का बना, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा, संघ का कार्यकर्ता रहा। मैं संघ से भी संघ कार्यालय में मिलके भी आया हूँ। मैं कॉलेज का अध्यक्ष बना, मैं जब जिला अध्यक्ष बना था भाजपा युवा मोर्चा का, एक मोटरसाइकिल लेकर पूरे जिले भर में वीर सिंह गुड़िया मेरा साथ में लेकर मैंने पूरे जिले भर में भ्रमण किया। 23,000 नए सदस्य बनाए थे पार्टी को जोड़ने के लिए और जिला अध्यक्ष में तब बनाया गया था। मेरे काम को मैंने प्रतियोगिता रैली से लेकर संगठन के काम किए। चुनाव में गया, 2 बार जिला अध्यक्ष बना, 2 बार मध्य प्रदेश का उपाध्यक्ष बना, मैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का अध्यक्ष बना। 350 करोड़ का टर्नओवर था जब आया था। 1000 करोड़ का टर्नओवर किया मैंने उसको आजाद के बाद। एक भव्य बिल्डिंग बनाई,
1500 से ज्यादा कर्मचारी थे कॉपरेटिव बैंक में। ये गुजरात के बैठे हैं। एक कर्मचारी अगर ये बोल दे कि मैंने कुछ गलत किया, मैंने कुछ कागज की कोठरी थी कॉपरेटिव बैंक, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा अपने जीवन में, कि मैंने अपने जीवन में कोई गलत काम किया, किसी से कुछ दुरुपयोग किया, कुछ पैसा लिया, मैंने समर्पित होकर समाज में क्या क्या योगदान हो सकता है, किसानों को कैसे खड़ा किया जाए, किसानों को कैसे उन्नत किया जाए, किसानों की खेती में कैसे सुधार आए, इसको पूरे लेकर अभियान बनाया, बैंक कैसे सुदृढ़ हो, कर बैंक से कर्जा मिलता है किसानों को कर्जा कैसे बराबर मात्रा में पहुंचे, उस समय का पूरा इतिहास उठाकर देखना। मैं जिला अध्यक्ष रहा, मैंने मध्य प्रदेश में सबसे श्रेष्ठ काम किया। ये प्रदेश व्यापी शिविर पारधारी नेता आए थे, मानव में आयोजित किया और इतना भव्य का सब लोगों ने मिलकर किया, दूसरे वगैरह सारे लोगों ने उसको लीड किया था, सब लोगों ने मिलकर शिविर को किए। जितने अभियान आए, जिला पंचायत का चुनाव आया, नगर पालिका का चुनाव आया, हम सब लोगों ने बातचीत कर सब लोगों ने बैठ कर, कोर कमेटी साथ में बैठी थी, करण सिंह जी और बाकी सब लोग थे, सभी ने तय किया कि पार्टी में किसको टिकट देना चाहिए। क्या हुआ नगर पालिका में? पीथमपुर में जितने पार्षद खड़े किए, जो इन्होंने भी रिकमेंड किए थे, धार में जितने पार्षद थे जो इन्होंने भी रिकमेंड किए थे, उनके विरोध में खड़ा कर दिया, पैसे दिए, फोन लगाए, दादा के लोगों को हराने का प्रयास किया। खुद कितने लोगों के पास फोन गए, आप लोगों ने देखा होगा। वो तब पार्टी की व्यवस्था क्या थी, तब पार्टी ने क्या सोचा था, जायजा के प्रमाण समेत बताए, हम सब लोग गए थे मिलने, इन्होंने हमारे पार्षदों के विरोध में, अध्यक्ष के विरोध में खिलाफ काम कर करके पूरी पार्टी को बर्बाद कर दिया। लेकिन एक भी नहीं सुनी। हमने कुमार साहब के यहाँ भी गए थे, भैया कब तक चलेगा ये, कब तक? तो बोले भाभी है जब तक, ये बोला था ना, कब तक? तो बोले भाभी है जब तक, उसके बाद बेटी है तब तक। नाम जुड़वा लिया, एक टिकट हारने के लिए नहीं रोके क्या विक्रम वर्मा को? अगली बार आएगा कि साहिब सिंह वर्मा की बेटी और विक्रम वर्मा की नहीं, साहिब सिंह वर्मा की बहू और विक्रम वर्मा की पोती को टिकट नहीं दोगे क्या? तब तक धार का मैं कोई विधायक बनने के लिए स्नातक ना आज आया हूं, ना मैं आज बोल रहा हूं। ये व्यवस्था करीब धार का विकास कैसे होगा, धार के लिए हमारी सोच कैसे होगी। नगर पालिका चुनाव में विशेष रूप से मैंने बताया था मुख्यमंत्री जी को कि आपने मेडिकल कॉलेज की सुविधा देनी चाहिए। उन्होंने नगर पालिका चुनाव में घोषणा की कि मेडिकल कॉलेज धार में मिलना चाहिए, नर्मदा का जल हर घर तक आना चाहिए, सड़कों का, बिजली का, बाकी सब चीजों का विकास कैसे होगा और यहाँ का प्रत्येक युवा समृद्ध कैसे होगा। पीथमपुर में इतने प्रकार की कंपनियां हैं जो बाहर से आती हैं, यहाँ के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, यहाँ के युवा आगे कैसे बढ़ेंगे, इस सब प्रकार की योजना बनाकर हम लोगों को ऊपर तक बताया। उसी उद्देश्य से मैं काम कर रहा हूँ लोगों के बीच में कि किसान समृद्ध कैसे हो, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, बहनें हमारी आत्मनिर्भर कैसे बने। 1 लाख बहनों को हमने भगवान शिव पर जल अभिषेक कराकर संकल्प लिया था कि सबको समृद्ध हो, शक्तिशाली बनाने के लिए हम संकल्प लेकर सबका काम करेंगे, लोगों के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, एक विजन को लेकर काम कर रहे हैं, एक मिशन को लेकर काम कर रहे हैं, सिर्फ भारत माता को परम विभव को शिखर पर पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, ना कि अपनी सुख सुविधा भोगने के लिए। ऐसे शराब माफिया को पालने का काम किसने किया? इस धार में पहले चुनाव में बोला गया था कि अगर 2 बूंद भी चुनाव जीतने के बाद शराब धार में पड़ी तो इन सबको खत्म को कर दूंगा। इस आधार पर ये मेरा अंतिम चुनाव है, चुन्नी चढ़ाकर लोगों को बताकर आनंद त्रिपाठी पर घोषणा की थी कि मेरा अंतिम चुनाव है। क्या हुआ उन शराब माफियाओं का? कारण है कि उनका जन्मदिन मनाया जाता है,
बंगले में बैठकर उनसे सेटिंग की जाती है। कितनी सिंडिकेट है यहाँ पर, कितनी गाड़ियां यहाँ से निकलती है, एक एक गाड़ियों में 10-10 लाख रुपए बचता है उनको। सैकड़ों गाड़ियां किस प्रकार से पार हो रही है और संरक्षण कौन दे रहा है, उसका मोटा पैसा किन के पास जा रहा है। इस आधार पे धार का विकास करेंगे तो कौन कौन भूमाफिया है, यहां से लेकर विधानपुर तक उठाकर देख लो आप, किन किन लोगों को संरक्षण दे रखा है। ये धंधेबाज लोग भाजपा को चलाएंगे, ये शराब माफिया भाजपा को चलाएंगे। हमारी लड़ाई इस व्यवस्था से, हमारी लड़ाई उन सारे मुद्दों से, हमारी लड़ाई केवल किसी को हटाने से नहीं है। हमारी लड़ाई उस विचार के लिए कि ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए। मैं जा जाके चिल्लाया, करण सिंह जी से हम सब लोग गए, हमने प्रमाण किए कि भैया ये लेबर में फैक्ट्री खोली है, बॉटलिंग प्लांट खुला है, इसका क्या करेंगे? आप धंधा करो, लेकिन धंधे के साथ राजनीति मत करो, राजनीति में धंधे को मत लाओ। ये पूरी सप्लाई गुजरात में हो सके, पूरा पैसा उसके माध्यम से बना सके और यहाँ के लोगों को कुचल कर अपनी सीनियरिटी का लाभ लगाकर आप कितने लोगों का भविष्य खराब किया आज तक। 1967 से लेकर 67 से चुनाव लड़ रहे हैं, नरवाई का चुनाव 67 में लगे, नरवाई का चुनाव धर्मपुरी का, वहां से फिर इन्होंने आरक्षण धार में आकर के 1977 में मीसाबंदी सेट भी है। कितने लोगों का गला काटा। ये धार के भविष्य बनाने का चुनाव है, धार को विकास का चुनाव है, धार की गति को आगे बढ़ाने का चुनाव है। शराब माफिया, भू माफिया और गुंडे बदमाश को सबक सिखाने का चुनाव है। परिवारवाद, वंशवाद में मोदी जी का बहुत विचारों का से जीने वाला लोग हूँ, मैं उनको मानने वाला लोग हूँ। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा था ये परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ चुनाव है। 50 साल की राजनीति को इन्होंने भोगा, 15 साल से विधायक भाभी हैं और इस बार फिर टिकट क्या है, आने वाले समय में उनकी बेटी को टिकट दिखा देंगे। एक परिवार की सीट बनाना चाहते हैं। उनके दामाद आए थे कार्यक्रम में घटा विनोद में, ये बोल के गए थे कि जब तक इनकी सांस रहेगी तब तक धार में इनका नाम रहेगा, धार में चुनाव ये लड़ेंगे। इसलिए एक परिवार की सीट बन सके, इसलिए हम सुविधा को भोग सके, हमारे पास अवैध धंधों से, अवैध कमाई से पैसे आते रहे, हमारे गाड़ी बंगलों में हम सहूलियत से रहते रहे। इसलिए है क्या भाजपा, इसलिए हम सुरक्षित दे रहे हैं। अगर ये भाजपा है, इस भाजपा को सोचने वाले लोग भी हैं और सोचेंगे। 29 तारीख को जनता के बीच में मैं जाऊंगा, एक एक से बात करके आऊंगा, वो जनता बोलेगी इन मुद्दों पे कि किन लोगों ने इस धार के विकास में सहयोग किया, किन्होंने अपने खून पसीने से धार को सींचा, किन्होंने अपने काम कर करके पूरी धार में इस प्रकार की चीजें, जितने लोग बैठे अपने जीवन खपाया सब लोगों ने, अपना जीवन। इसलिए कि शराब माफियाओं से, भू माफियाओं से अवैध पैसा उगाकर इस धार को बर्बाद कर सके, इसलिए धार को ये विचारों की लड़ाई है, ये मुद्दों की लड़ाई है, ये हमारे संगठन की व्यवस्था की लड़ाई है। आपको तय करना है, मैं तय नहीं करूंगा। तार की नैया, तार की नैया, तार की नैया, तार की नैया। आपको तय करना है। इस वंशवाद में, परिवारवाद में हमारी सनातन संस्कृति
हजारों साल पुरानी की, भगवान राम के समय से, भगवान कृष्ण के समय से हमारे सनातन काल को हम मानते आ रहे हैं। लेकिन आपसी ये परिवारवाद में, वंशवाद में केवल क्षत्रिय को लड़ने का अधिकार है, मंदिरों में पूजा करने का अधिकार से किसको है? हम सब लोग तय करें, हर व्यक्ति राजा का बेटा सिर्फ राजा होगा, उससे चीजें नहीं चलना है। जो लोग समाज की सेवा करेंगे, संगठन की सेवा करेंगे, संगठन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे, समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे, ऐसे लोगों को इस नाते में ये आप लोगों से आह्वान करने आया हूं, इस नाते में आप लोगों के बीच में आया हूं। व्यक्ति आज है, कल नहीं रहेगा, व्यवस्था है वो बदलती रहेगी। आज कोई विधायक था, कल कोई विधायक रहेगा, कोई अमर पट्टा लेके नहीं आया, विधायक बनने का विषय नहीं है। ये मुद्दों की लड़ाई है, ये सिस्टम की लड़ाई है। एक सिस्टम को हाईजैक कर किसी व्यवस्था को हाईजैक कर इतने वर्षों तक, इतने सालों तक तो क्या करना चाहिए? आप लोगों को तय करना है। सारे लोग हाथ ऊंचा करके बताओ कि क्या करना चाहिए। सारे लोग सभी कार्यकर्ता थे विधानसभा के हमारे वर्षों से हमारे सारे वरिष्ठ थे, आदरणीय भरत अग्रवाल जी, श्री करण सिंह पवार जी, अंतर सिंह नागर जी, देवेंद्र पटेल जी, श्री अशोक पटेल जी, श्री विजय रघुवंशी जी। आप इनका इतिहास देखेंगे, इस पार्टी को सिलसिले में उठा करने में एक पीढ़ियाँ गुजारते हैं, जिसके आधार पर पार्टी खड़ी है। उनकी अवहेलना की गई, अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं की अवहेलना की गई और जिनको अवगत कराया पार्टी ने। सब कार्यकर्ता को आग्रह है, सबका जितने कार्यकर्ता आए थे तक परिवर्तन होना चाहिए। कई प्रकार के आरोप लगाए निश्चित तौर पर आधार पर यह चुनाव मेरा अभी पहले जो लड़ी थी, प्रथम चुनाव उन्होंने कहा था कि मेरा अंतिम चुनाव है, यह शराब माफिया को मुक्ति के लिए आई है। वर्मा जी ने ये अपने भाषणों में कहा था। शराब माफिया तो मुक्ति नहीं हुआ, शराब की फैक्ट्री खुल ली गई, शराब की सप्लाई बढ़ गए, गुजरात तक शराब पहुँचाई जा रही है, गाँव के चप्पे चप्पे तक शराब माफिया की पकड़ हो गई है। सारे नेता उनने अपने जेब में रख लिए, पूरे जिले को बर्बाद कर दिया। ये कुशाभाऊ ठाकरे का जिला है जहाँ उन्होंने खून पसीने चने खा कर मुझे प्रशांत ठाकरे जी हमारे बीच में खड़े। बैठक के बाद क्या निर्णय लिया? 29 तारीख को जनता के बीच में हम जा रहे हैं। 29 तारीख को जनता और सब मुद्दे वरिष्ठ जन के मार्गदर्शन में इनके आधार पर हम तय करेंगे कि अगला कदम क्या करना है। 19 तारीख को निश्चित तौर पर तय होगा, टिकट परिवर्तन नहीं कार्यकर्ताओं की भावनाएं और सबके आधार पर निश्चित तौर पे उन्होंने जो वो तय करेंगे। कार्यकर्ता का आदेश अगर चुनाव लड़ने के लिए इनका आदेश अगर चुनाव लड़ने का होगा तो चुनाव लड़ा जाए। राजू भैया संघर्ष करो, राजू भैया संघर्ष करो, सिंडिकेट का सरगना विक्रम वर्मा
ये चुनाव जो है परिवारवाद वंशवाद के खिलाफ है। ये चुनाव है जैसे माफिया, भूमाफिया, शराब माफियाओं के खिलाफ है। ये चुनाव है जो किसानों के बीच में मैंने काम किया, उनको समृद्ध बनाने के लिए, जागरूक करने के लिए, जोड़ने के लिए जो अभियान चलाया, उनके लिए लाखों लोग यहाँ रोजगार की आवश्यकता है। युवाओं उधमपुर में जो फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियों में यहाँ के लोकल के युवाओं को कैसे रोजगार मिले, यहाँ जितने लोग रहते हैं उन सबको रोजगार कैसे मिले, इसके लिए मेरा अभियान है। तो निश्चित तौर पर इस अभियान को पूरा करने के लिए सब कुछ करूँगा। थैंक यू।